Good morning, students. Students, today we read chapter number 6 in your computer book. Chapter number 6 is more on internet. So, students, आज हम इस chapter में internet के बारे में जानेंगे. So, let's start this chapter. Computer network. A computer network is a collection of computers which are connected together to exchange file, images, songs, etc. from one computer to another. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और इसके ज़रिए वो फाइल्स को, इमेजेस को, सॉन्ग्स को और अदर डाटा को एक्सचेंज आपस में करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए. नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस. अब एडवांटेजेस क्या हैं इसमें? कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ अस टू शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल, वी कैन प्रिंट फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर्स बाय अ सिंगल प्रिंटर. इट ऑल्सो अलाउज शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? द वर्ड इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. The term internet means an international network of computers. It is a network of networks. Millions of computers around the world are attached to it. If your computer is connected to internet, it can get connected to millions of other computers in many different parts of the world. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरनेट के बारे में बताया गया है कि इंटरनेट दैट मीन्स कि इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेशनल नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में सभी कंप्यूटर्स का जो एक नेटवर्क होता है जिसमें नेटवर्क से नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है वही क्या कहलाता है? हमारा इंटरनेट कहलाता है. Some terms related to the internet. Let us recall some terms related to the internet that we have already learned and learn some new terms. अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स बताई गई है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है. फर्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे कहा जाता है. ठीक है, तो WWW की फुल फॉर्म यहाँ पे बताई गई है वर्ल्ड वाइड वेब. The World Wide Web is an information space where documents and other web resources are available. जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशंस और डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं. वेब पेज. अ वेब पेज रेफर्स टू एन individual details documents available on www. It may contain text, video, audio, graphic and link to other pages. नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट. वेबसाइट किसे कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस को हम वेबसाइट कहते हैं. इट कैन कंटेन मैनी वेब पेजेस विच आर लिंक टुगेदर एंड शेयर अ कॉमन थीम, लुक एंड फील. नेक्स्ट है होम पेज. अ होम पेज इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट which contains information and links to other pages. It is the first page that is displayed on every website. Next है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, URL जिसे कहा जाता है शॉर्ट में. Each website has its unique address by which it can be located on the internet. This address is known as the Uniform Resources Locator, URL. For example, www.google.com is the URL of the Google home page. That means कि किसी भी होम पेज का पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है. जैसे कि यहाँ पर गूगल का एड्रेस क्या है, URL एड्रेस क्या है इसका? www.google.com. तो इसे ही कहा जाता है URL. Hyperlinks. When we move the pointer around a web page, we will notice that the pointer changes to a hand icon as soon as it points at the text which is underlined and blue in color. These are known as hyperlinks. A hyperlink connects different web pages on the internet. Clicking on a hyperlink takes us to different pages.
हाइपरलिंक क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं या कोई चीज़ लिखी होती है तो उसमें कुछ वर्ड्स क्या है ब्लू कलर से लिखे हुए आते हैं, ठीक है, और जब हम उस पर जाकर क्लिक करते हैं तो उससे अलग अलग पेज ओपन होते हैं। तो वो क्या होता है, ब्लू कलर का जो वर्ड लिखा हुआ पूरा आता है वही हमारा हाइपरलिंक कहलाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. An ISP is an organization that provides service for accessing, using, or participating in the internet. Internet service providers may be organized in various forms such as commercial, community owned, non-profit और privately owned। ठीक है, तो ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है हमारा सर्च इंजन। A web search engine is a software system that is designed to search for information on the World Wide Web. सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का यूज़ हम करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम उसमें सर्च इंजन का यूज़ करेंगे। द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन referred to as search engine result pages. Some example are http www.google.com, ऐसी आपका www.bing.com, www.yahoo.com। तो ये हमारे क्या है, सर्च इंजन है जहाँ पर जाकर हम इंफॉर्मेशंस को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ब्राउजिंग अ वेबसाइट इन अ ब्राउज़र। द वर्ड ब्राउज means go through the connects of something. As you know that a web browser is a special software to view different web pages on internet. Internet Explorer is a pre-installed web browser that comes with the Windows operating system. We can download other browsers from the internet and then they can be used. अब यहाँ पर देखिए आपको स्टेप्स बताई गई है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेकंड आपको बताया गया है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम पर जाकर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है आपका क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर आपके सामने एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर करके होगा, जिस पर जाकर हमें फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र पेज ओपन, तो आपके सामने जो वेब ब्राउज़र पेज है वो ओपन हो जाएगा। यू मे ऑल्सो क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार टू ओपन द ब्राउज़र। लेट अस हैव अ लुक एट द पार्ट ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो। यहाँ पर देखिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के पार्ट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें। इसका आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पर। Some of the important buttons available on the Internet Explorer window are described as follow. अब इसके कुछ बटन्स अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है एड्रेस बार। एड्रेस बार इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग द एड्रेस URL ऑफ द वेबसाइट यू वांट टू ओपन। यू मस्ट नाउ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट टू ओपन इट। ठीक है, एड्रेस बार में क्या आता है, एड्रेस बार में वो एड्रेस लिखा हुआ आता है जिस वेबसाइट को हम ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। फिर है रिफ्रेश। दिस बटन इज़ यूज टू रिफ्रेश और रिलोड द वेब पेजेस अगेन। इट इज़ डज नॉट ओपन प्रॉपरली इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर कोई फाइल हमारी एक बार में नहीं खुलती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं खुल रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रिफ्रेश बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैक एंड फॉरवर्ड बटन। Back button lets you go back to the last page you visited. If you went back a previous page, you can use forward button to return to this page. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बैक बटन होता है उसका यूज़ हम करते हैं गो बैक करने के लिए, मतलब कि वापस से उस जगह पे, उस पेज पे, लास्ट पेज पे जाने के लिए जहाँ से हमने उसको स्टार्ट किया था। अब इसमें बताया गया आपको कि जो फॉरवर्ड बटन होता है वो रिटर्न आपके जस्ट पहले वाले प्रीवियस पेज पे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। होम बटन दिस बटन विल टेक यू टू द वेब पेज विच लोड्स व्हेन इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट स्टार्ट्स। होम बटन कौन सा होता है, जहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोर स्टार्ट किया गया था। टैब्स आर यूज टू ओपन मैनी वेबसाइट एट द सेम टाइम। टू ओपन मोर देन वन टैब, click on the new tab button. It displays the recently opened website. You can click on any of them
or type a new website address in the address bar. Next है आपका searching information on the internet. In the previous class, we had also learnt about a search engine. It is a software that helps us to search information on the World Wide Web. आपको पहले ही बताया गया है कि अगर हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं तो हम किसके ज़रिए वर्ल्ड वाइड वेब में जाकर उसे सर्च करते हैं. सर्च इंजन के ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं. सर्च इंजन A search engine is a service which helps you find the information you want to the internet. Search engine continue trawl the net for new website them into an index. Some commonly used search engines are Google, Yahoo, Alta Vista, but there are many others. यहाँ पर आपको कुछ सर्च इंजन्स के नेम बताए गए हैं जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया. जब भी हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो हम इन वेबसाइट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा सर्च टर्म्स. व्हेन वी गो टू अ सर्च इंजन यू आर गिवन अ सर्च बॉक्स इनटू विच यू एंटर द कीवर्ड्स ऑफ आवर टॉपिक. फॉर एग्जांपल, if we enter the word rock, you will likely get links to page about geology, music and building societies. Let us say we want information on rock music. If you type in the search bar rock music, it is likely the search engine will bring up links to any pages about rocks, rock climbing and music. However, if you try typing in rock music with quotes, the search engine will treat it as a phrase and bring up details of web pages connecting the word rock music in the order. Advanced search terms. Entering rock plus music will bring up document containing both words. Entering rock music climbing will bring up documents containing the word rock and music but with no reference to climbing. So students, ये था आज का आपका चैप्टर इंटरनेट के बारे में आपको बताया गया कि यहाँ पर कि इंटरनेट क्या है. साथ ही साथ इसके टर्म्स रिलेटेड इंटरनेट भी आपको बताए गए थे कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं इंटरनेट के अंदर. फिर आपको बताया गया था ब्राउजिंग वेबसाइट्स जो होती हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी वेबसाइट्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए, कौन से सर्च इंजन का यूज़ करते हैं. इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोर विंडो भी बताई गई थी और उसके इंटरनेट एक्सप्लोर विंडो के इम्पोर्टेंट जो बटन्स होते हैं उनके बारे में बताया गया था और इम्पोर्टेंट बटन्स किस यूज़ में आते हैं वो भी आपको डिस्क्राइब किया गया है. सो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को इस चैप्टर को अपनी बुक में से रीड करना है और इस वीडियो से समझना है.